महिला नागा साधुओं का जीवन रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्तियों से भरा होता है। वे कठिन तपस्या, ध्यान और योग के माध्यम से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करती हैं। माना जाता है कि कुछ नागा साध्वी अद्भुत चमत्कार दिखाने में सक्षम होती हैं, जैसे जल में अग्नि प्रकट करना, बिना भोजन और जल के रहना, शरीर को ठंड और गर्मी से प्रभावित न होने देना, अब और भविष्य की घटनाओं का सटीक अनुमान लगाना। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। वे समाज से दूर हिमालय की गुफाओं या अर्धकुंभ और कुंभ मेलों में देखी जाती हैं। नागा साध्वियां बहुत कठोर नियमों का पालन करती हैं और सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त रहती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक नागा साध्वी त्रिकालदर्शिनी माता के नाम से जानी जाती थीं। कहा जाता है कि वे न सिर्फ भविष्य देख सकती थीं, बल्कि अपने तप से प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकती थीं। उनकी कथा कुंभ मेले के दौरान घटी एक अद्भुत घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार कुंभ मेले में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान के लिए भक्तों का सैलाब ऐसा था कि भगदड़ मचने लगी। लोग डर से इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी त्रिकालदर्शिनी माता ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। उन्होंने हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और अचानक पूरा वातावरण शांत हो गया। लोग बताते हैं कि ऐसा लगा जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। भगदड़ रुक गई, भक्त स्थिर हो गए और किसी को कोई चोट नहीं आई। इसके अलावा कहा जाता है कि माता जब ध्यान में बैठती थी तो उनके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा बन जाती थी। लोग उनकी उपस्थिति में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते थे। उनके आशीर्वाद से कई श्रद्धालुओं की कठिनाइयां दूर हो जाती। नागा साध्वी अघोर भवानी माता की कथा काफी चर्चित है। कहा जाता है कि वे इतनी सिद्ध थी कि अपनी साधना से प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकती थी। अघोर भवानी माता का अग्नि स्नान, ये घटना वाराणसी के एक श्मशान घाट की बताई जाती है, जहां माता अपनी साधना किया करती थीं। एक बार कुछ लोगों ने उनकी शक्ति को परखने के लिए चुनौती दी कि क्या वे अग्नि में बिना जले बैठ सकती हैं। माता ने मंद मुस्कान के साथ स्वीकृति दी। श्रद्धालुओं और संदेह करने वालों की भीड़ के सामने एक बड़े हवन कुंड में प्रचंड अग्नि जलाई गई। माता बिना किसी भय के उसमें प्रवेश कर गई और कई घंटे तक ध्यान में लीन रहीं। जब वे बाहर आई तो उनका शरीर बिल्कुल सामान्य था, न कोई जलन, न कोई घाव। ये देखकर लोगों ने उन्हें देवी का अवतार मान लिया। गंगा की धारा मोड़ने की कथा। एक बार हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान भक्तों को गंगा स्नान में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि पानी बहुत तेज बह रहा था। श्रद्धालुओं ने माता से मदद की प्रार्थना की। माता ने ध्यान लगाया और कहा जाता है कि गंगा की धारा अचानक धीमी हो गई, जिससे श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सके। इन नागा साध्वियों के चमत्कारों को लोग रहस्य और तप का फल मानते हैं। इनके जीवन का हर क्षण साधना, योग और तपस्या से भरा होता है, जिससे वे ऐसी शक्तियां प्राप्त करती हैं